आज एक प्रश्न है कि मनुष्य स्वयं के लिए कैसे जिए। मनुष्य स्वयं के लिए कैसे जिए। मेरे भाई, जीवन बड़ा कीमती है, बड़ा अमोल है। एक एक क्षण के संग्रह से हमारा जीवन बनकर खड़ा हुआ है और इस जीवन की कीमत को पहचानने की जरूरत है। बहुत लोग यह कहते हैं कि यह जीवन मेरा नरक हो गया, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं आनंद से भरा हुआ हूं। तो प्रयास यह करने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को अमृत कैसे बनाएं, आनंदपूर्ण कैसे बनाएं, प्रेमपूर्ण कैसे बनाएं। यही भूल हम लोगों से हो रही है कि जब हम लोग अपने जीवन को एक ही बात दिमाग में रखते हैं कि जीवन जीते तो हैं लेकिन अपने लिए नहीं जी पाते। हम हमेशा अपने महत्वपूर्ण जीवन को दूसरों के लिए लगा देते हैं। वी आर वरीड फॉर अदर्स। हम हमेशा दूसरों के लिए ही जीवन जीने लगते हैं, हमेशा। यही दुख का कारण हो जाता है। आज जो प्रत्येक मनुष्य दुखी है उसका कारण क्या है? बड़ी छोटी सी बात है। आज समाज में जितना दुख, तनाव, चिंता, डिप्रेशन फैला है वह क्यों? दूसरों के कारण है। हमने दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। अपने बारे में जब सोचना शुरू करेंगे, स्वयं में जब जीना शुरू कर देंगे तो कोई पीड़ा नहीं होगी। दुख कब होता है? जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाता है। टकराहट कब होती है? जब कोई प्रतिरोधक क्षमता हमारे पास आ जाती है, टकरा जाता है। लेकिन अगर कोई नहीं हो, इसीलिए संतों को कहा जाता है कि संत तप करता है, एकांत में करता है। समाज में, परिवार में, बाजार में बैठकर वो तप नहीं कर सकता क्योंकि वहां बहुत दूसरा बैठा हुआ है। जब वो अकेला होता है तभी वह तप होता है। अकेला, ओनली वन। जहां ओनली वन, ओनलीनेस आ जाए तब आदमी जो है से एकांत अनुभव करता है। कंप्लीट विस्मरण जब हो जाता है समाज से। लेकिन हम लोग कर नहीं पाते। हम लोगों के साथ जीवन में त्रासदी यह है कि हम हमेशा दूसरों के बारे में चिंता करते हैं और चिंता करते करते अपनी चिंता भूल जाते हैं। हमारा अपना होना कोई महत्वपूर्ण नहीं रहता। प्रत्येक पिता अपने बच्चों के लिए परेशान है, प्रत्येक मां अपने बच्चों के लिए परेशान है, और परेशान करते करते, होते होते उसका अपना जीवन नष्ट हो जाता है। अपने लिए वो कभी जी नहीं पाता और दूसरे के लिए चिंता करते करते उसका जीवन चला जाता है। फल यह होता है कि हम तो जी नहीं पाते और दूसरे हमारे अनुकूल जी नहीं पाते। दूसरा भी मेरे मन के अनुरूप जी नहीं पाता क्योंकि उसकी अपनी प्रवृत्ति है। वह जिएगा अपनी प्रवृत्ति से। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, दुर्योधन कहता है। मेरी यह प्रवृत्ति है, मैं कोई परिवर्तन नहीं कर सकता अपनी प्रवृत्ति में। जो व्यक्ति जैसा बनकर आया है वह व्यक्ति वही करेगा। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मुझे मालूम है कि यह पाप क्या है, पुण्य क्या है, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी प्रवृत्ति वैसी नहीं है।